सबसे पहले ना सिलॉक्स का जो क्वेश्चन आता है ना, इस बार जो है आरआरबी पीओ में बच्चों को रूला रूला दिया है एकदम, है ना। तो क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कहा क्या जा रहा है ना, एक में पेन वगैरह है सेलेक्ट, रेड पेन ले लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऑल रॉक आर स्वैप। देखो ऑल रॉक, सारा का सारा रॉक जो है ना वो क्या है, सॉइल है, ठीक है। नो सॉइल इज रिंग। देखो अब यहाँ पे आर से रॉक भी है, आर से रिंग भी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखिए देंगे तो काम चलेगा। नहीं तो पता चलता है ना, आर आर में ही कन्फ्यूजन हो जाता है। यही सब बच्चा अक्सर गलती करता है, कहता है गलत हो गया। नो सॉइल इज रिंग, देखो सॉइल का रिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम रिंग्स आर डोर, कुछ रिंग जो है ना वो क्या है, डोर है। ऑल डोर जो है ना वो क्या है, गेट है। ये तो डायग्राम आपको फटाफट बना ही लेना है। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि सम गेट आर रॉक। देखो गेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। रॉक कहाँ पे है, यहाँ पे। कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम गेट आर रिंग, सम गेट है यहाँ पे, रिंग है यहाँ पे, तो कुछ पार्ट तो दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है भाई, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नो गेट इज रॉक, नो गेट, देखो गेट यहाँ पे है, रॉक यहाँ पे है, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सम रिंग आर रॉक, देखो रिंग यहाँ पे, रॉक यहाँ पे, रिलेशन नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका गलत गलत। भाई क्या ये हो गया सही, नहीं मेरे दोस्त ध्यान से देखो, देखो दूसरा तो सही है ही, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में जाएगा आइदर का केस। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सम है और नो है, सम और नो में आइदर का केस जाता है। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे भी रॉक है, यहाँ पे भी रॉक है एकदम। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, और एक सम में है दूसरा नो में है, तो यहाँ पे जाता है आइदर का केस। ये बात आपको ध्यान में ही रखना होगा, ठीक है। आइदर वन या फिर आइदर टू, अगर इसको सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, आइदर वन एंड थ्री एंड टू फॉलोज, है ना। दूसरा तो सही है, वन और थ्री भी। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में एकदम रखना ही रखना है। एक और है सीलॉक्स का जबरदस्त, आइए दिखाते हैं यहाँ पे। सम सोफा आर मैट, कुछ सोफा जो है ना वो क्या है, वो है आपका मैट है। ऑल मैट आर कॉट, सारा का सारा मैट जो है ना ये क्या है, कॉट है, ठीक है। ऑल कॉट्स आर रैट्स, सारा का सारा कॉट्स क्या है, ये है रैट है। सम रैट्स आर बसेज, कुछ रैट जो है ना ये बसेज है, ठीक है। चलो कहा क्या जा रहा है कंक्लूजन में कि सम बस आर मैट, देखो बस यहाँ पे है, मैट यहाँ पे, कोई रिलेशन है नहीं है, सीधा काट दो। सम रैट आर सोफा, रैट यहाँ पे, सोफा यहाँ पे, हाँ कुछ पार्ट तो है, मतलब सही हो जाएगा। नो बस इज मैट, देखो नो बस, बस यहाँ पे है, मैट यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा हो जाएगा, कट हो जाएगा। सम रैट आर मैट, सम रैट जो है ना वो मैट है, तो ये वाला बात आपका सही है। अब ध्यान से देखना, टू और फोर तो ये सही है ही है, लेकिन वन और थ्री में फिर से जाएगा आइदर है, क्योंकि यहाँ पे सम है नो है ना। और बस है मैट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, ठीक है। सम में है, नो में दिया जाएगा आइदर, मतलब आइदर वन एंड थ्री एंड टू एंड फोर, इस तरह कोई ऑप्शन है। देखो वन और थ्री कुछ आइदर तो दे दिया हुआ है, इसमें सिर्फ थ्री दिया हुआ है, इसमें सिर्फ फोर नहीं, ऐसा तो कुछ गड़बड़ी हो गया। मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इसलिए ऑप्शन ध्यान से एकदम टिक करना, ये नहीं कि सीधा यहाँ पे दिखा टिक लगा देना एकदम। आई होप मैटर आप समझ गए होंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केशव जो है ना भाई स्टार्ट करता है वॉकिंग द साउथ डायरेक्शन, कहीं पे भी मान लेते हैं यहाँ से साउथ डायरेक्शन में आता है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कितना चलता है पता नहीं है। ही टुक राइट टर्न, देखो जैसे ये इधर आ रहा है ना, तो इसका ये इधर राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट टर्न मतलब इधर की तरफ घूमता है ये, ठीक है। एंड फॉलोड बाई राइट टर्न, ठीक है। जैसे ये एक तो घूमा और इसके बाद भी क्या जाता है, इसके बाद भी राइट टर्न जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड में मतलब क्या होता है, बाद वाला जो टर्न होगा ना वो भी आपका राइट टर्न हो जाए, यहीं पे बच्चे को कर देगा कंफ्यूज, ठीक है ना। मतलब दो बदले कहने का तरीका बस बदल जाता है ना, बात वही है। आफ्टर आफ्टर डेट, अरे यहाँ पे केशव के साथ ही लगेगा ना। आफ्टर डेट ही टुक टू कंसिक्यूटिव लेफ्ट, कंसिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब एक लेफ्ट इधर आ गया, ठीक है, दूसरा लेफ्ट फिर से नीचे आ जाएगा। अब ये नहीं कि अब इतना लंबा ड्रॉ कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं दिया हुआ है डिस्टेंस कितना जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि नाउ ही इज वॉकिंग इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। वेरी इजी है कि नहीं। तो आप हर एक तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। हाँ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भाई, क्या बात है, 5 सेकेंड में धुआं धुआं उड़वा देंगे। देखो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वी पी से बड़ा है ना, वी पी से बड़ा है, मतलब आप स्टेटमेंट में ना देखो कि वी बड़ा दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो बात आगे बढ़ेगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। वी यहाँ पे छोटा दिख रहा है, सीधे इसको काट दो, इसमें वी बड़ा है वी छोटा दिख रहा है, सीधे काट दो, क्या हो जाएगा ना, इधर 1 और 2, कुछ है ही नहीं। बच्चे लोग एकदम पूरा ये करने लगते, कंक्लूजन से डायरेक्ट 5 सेकेंड में हो जाता, 5 सेकेंड नहीं लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो u x से बड़ा है ना, u को हमको बड़ा दिखना है ना, देखो u बड़ा दिखना, चलो u यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है तो आगे चेक करेंगे तो नहीं चेक करेंगे। जैसे u किससे बड़ा है, u से हमको x तक जाना था, u से अगर x तक जाना है, देखो u से यहाँ पे v तक जाएंगे, है ना, v बराबर y है और जो y बराबर x है, इसका मतलब क्या है, u जो है x से बड़ा है। बात समझ में आया। देखो ये इससे बड़ा हो गया ना, और बाकी इधर सब बराबर बराबर भी अगर हो जाएगा, ये हम ये करने के लिए बता दे रहे हैं, y बराबर x, इधर बड़ा है उससे मतलब नहीं, बराबर है तो उससे मतलब नहीं, ये अगर इससे बड़ा आ गया ना, मान लो देखो, और ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, इसका मतलब है कि v की जगह पर हम x भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो यही है, u जो है आपका x से बड़ा हो जाएगा, है ना। अब जैसे u z से बड़ा है, u z से बड़ा है तो यहाँ पे z को छोटा दिखना चाहिए था, z यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, इसको काट दो सीधा, है ना। w जो है z से बड़ा है, मतलब देखो w को छोटा हर हाल में दिखना ही होगा, है ना। तो W यहाँ पे तो W क्या दिख रहा है, W तो दिख रहा है बड़ा, आगे चेक ही नहीं करना है, क्यों हम ये देखें। ये भी देख लो कि चलो ठीक है, W को भी यहाँ पे बड़ा दिखना चाहिए था ना, तो W छोटा दिख रहा है, Z को छोटा दिखना चाहिए तो Z बड़ा दिख रहा है, सीधा काट दो एकदम। ओनली ऑप्शन 1 कहाँ पे, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तरीके से बनाओगे ना तो ये सब आपका टाइम बचाएगा, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, लास्ट एक ये अरेंजमेंट है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है, एक चीज ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ देम जो है कॉर्नर पे, 4 उसमें से कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और 4 जो है मिडिल साइड में बैठा हुआ है। जो कॉर्नर पे बैठा है ना वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और जो बाकी बैठा हुआ है ना, ठीक है, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। 2 स्क्वायर यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट। नहीं, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं तो ऊपर कटने लगता है। ओए राम, दो दो डायग्राम, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के हमेशा हम बनाते हैं, ठीक है। कोशिश रहता है कि 2 में ही निपट जाए। पहले तो ये तो ड्रॉ कर लो फटाफट, ठीक है, दोनों में कर लेते हैं। हो गया। क्या बोला था कि जो कॉर्नर पे है ना वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं तो कई लोग इसको ही उल्टा कर लेते हैं और लास्ट में तो टाइम बीत गया होता है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई बात नहीं, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। मैं करता हूँ कलर चेंज, आपको नहीं करना है पेन चेंज, ठीक है। देखो कहा क्या जा रहा है कि देखो एच सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल। देखो एच कहीं पे भी मिडिल में है तो यहाँ पे एच को मान लेते हैं, यहाँ पे बीचों बीचों लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, इस वाले में भी एच को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, अभी कोई एच के साथ कोई चर्चा है। हाँ आगे यानी यहाँ पे के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, के सिट्स थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में के हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। आगे कुछ दिया, वाई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, कोई अता पता नहीं है। हाँ, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड आई। देखो जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच और आई, हो सकता है जी यहाँ पे हो जाए, आई यहाँ पे हो जाए, इस वाले में हो सकता है कि जी यहाँ पे हो जाए, आई यहाँ पे हो जाए, क्योंकि जी जो है एच और आई का इमीडिएट नेबर है, जी जो है एच और आई का इमीडिएट नेबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला हमने फिल कर लिया ना, अब आगे क्या बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जे और आई, जे और आई के बीच में, तो इसका मतलब जे यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में जे हो गया, यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे 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 क्या कहा जा रहा है, अब जे को लेकर कुछ कहा गया, देखो जे के लेकर कहा गया ना कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में लो, ये तो होगा ही नहीं, आपका होगा गलत, क्योंकि
यहाँ पे एन होना था लेकिन एन तो राइट में हो रहा है ना। और तो ये वाला आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एन डज नॉट फेस इन साइड, देखो एन बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इन साइड है ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, आई इज नॉट, ये भी बात सही है, फुलफिल हो रहा है। जी जो है ना ये क्या, जी डज नॉट फेसेस द सेंटर, जी जो है सेंटर को नहीं फेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी बात सही है। चलो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। अरे भाई P इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, देखो P जो है आई का नेबर नहीं है, इसका P यहाँ पे नहीं है, P हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। एक कौन बच गया, बच गया ओ को यहाँ पे लिख दो फटाफट। अरे 1 से 1.5 मिनट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब 5 नंबर आपका एकदम आ जाएगा फिक्स। तरीका अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर दे। चैनल पे पहली बात है आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं, कोई भी डाउट है ना बेझिझक आप मुझसे पूछ लीजिए, एकदम पूरा सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा। 100 बेस्ट पजल सीरीज है ना, वो भी जरूर जरूर देखिए, एकदम पूरा ताबड़ तोड़ करके एकदम नेक्स्ट लेवल। प्रीलिम्स में कहीं कोई दिक्कत हो गई नहीं, 100 100 बाई 100 एकदम, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।